श्रीलंका सेवा संस्थान आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं नमन करती है। आज श्रीलंका सेवा संस्थान महान लेखककार विजय तेंदुलकर साहब का लिखित नाटक गिद्ध प्रस्तुत करेगी। जब मैं गिद्ध बोलता हूँ तो बहुत सारे यहाँ यंगस्टर्स बैठे हैं, उनको हो सकता है गिद्ध का ट्रांसलेशन ही ना पता हो, जैसे पीछे कुछ छोटे बच्चे बैठे हैं। वल्चर गिद्ध जानवर जो है, अगर उनको पता है, जिनको नहीं पता है बता दूं, जिंदा तो खाता ही खाता है, वो मुर्दों को भी नोचते हैं। तो लोग पकड़ के एक दूसरे को कैसे खाने के ऊपर तात्पर्य हैं, जीवन में प्यार कम है, छीटागटी ज़्यादा है, लोग रिश्तों के मायने भूल चुके हैं, ऐसा ही कुछ नाटक के माध्यम से तेंदुलकर साहब ने लिखा है। वो आज आपके समक्ष मंचन करेगी संस्था। मैं निवेदन करूंगा संस्था के सचिव सत्यवान जी, संस्था की अध्यक्ष महोदया रुचिका जी और नाटक का निर्देशन कर रहे संजीव झा जी कि कृपया वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। एक बार दो आज के मंचन के लिए संस्था संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का आभार प्रकट करती है। संस्था 2013 में एस्टैब्लिश थी। पिछले 11 साल से कला और कलात्मक को प्रोत्साहन कर रही है। तो उम्मीद है आज के नाटक के द्वारा भी आज हम आपको कुछ मैसेज दे पाएंगे जो आपको डेली लाइफ में या आने वाले जितने भी दिन हैं उसको सही निचोड़ करने में मदद करेगी। धन्यवाद आप सभी कमेटी मेंबर्स का। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपनी सीट पे खड़े हों।
निकट कुत्ते सचेतन मुर्दार मालकिन का पीछा करती हूँ। बदयार जानवर के तुझे से मान को उठाए, एक सड़ियल कोड़ी को खचले कुत्ते का स्वामी निज सहारा, तरक्की की राह पर खो चुका तो का भविष्य शेष उस जगह एक बहुत है जिसे दाग झड़ जाने के बाद बच गया हो छेद से। समय बीत जाता है पर महाकाल नहीं आता, खींचातानी खत्म नहीं होती, जीने वाले से बदतर हालत उसके देखने वाले उसके बाद घोट फाड़ोट दिमाग के नरक के खातिर अज्ञान की ओर तेरी है मुक्ति की सांस। नहीं, प्रथम वाला कुत्ती तो है। बाईस साल तक एक नपुंसक जीवन जी चुकने के बाद एक लंबे सपाट खिलौने भयानक दिवसों के बाद सब कुछ खत्म होने को तो है। चंगे यादों के कंकाल, करप्टा का सपनों के कपाल, माँ शून्य से निकली गई चीखे पुकार सिसकिया। भाई शूट कर रहा हूँ, तो जो भी बात कर रहा हूँ भाई कंफर्म हो रहा है लेकिन अरे मेरी कंफर्म नहीं तेरे को कहीं तो नहीं जैसे कोई फूल और श्रृंगार गया सपना कोई मोर का कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता हो। नया घर दबो। अरे आदमी नुमा के तो की बस्ती थी, भूख पर ही तो का खाड़ा, भूख से लिए सूखी आते यहाँ पड़ा रहता था, कोई पूछने नहीं आता था। मन करता था गला दबा दूं, खून कर दूं, एक का कत्ल कर दूं। भाई अपनी वक्त अपनी दुनिया में सबसे छुआ सहम उठा जैसे हंकार रखती हो किसी ने, और उसने कसम ली खाना लाए तुम्हारे लिए, बताना मत, कसम में बस बंद किया उस कसम और पैसा बंदा कि उस पर हो रहे अत्याचार को देखता रहा, उसका अत्याचार, उसका सिसकना, उसका तड़पना इन पत्थर पर आंखों से देखता रहा। कुछ ना अरे जाओ, जाकर सो जाओ, डेटा तो उसे पड़ा हुआ है, सो जाओ अपनी अपनी कमरों में। चलता है लेकिन चलाने अरे के आज तो इसको भोगने दो, स्मृति भटक जाओ। क्या हो गया? बस एक बार
तो एक रूबी को भी प्राप्त होता है, लेकिन उस अच्छा लेकिन लैपटॉप ऑन नहीं होगा, मुझे चार्जर मेरा उसका कट गया था ना। ना तो कोई फूल खिला, अच्छा ठीक है मैं दिलवा रहा हूँ। वो आप कहाँ पे बस हैं? एक तानी लहर आई और सबको चुरा कर ले गई। बोल दिया उनको। और बच गया बस मिट्टी सा बचा, इतना सन्नाटा, और कुछ बचे सुनने पर शून्य, और बच गए सड़ी आशा की झूठी शाखा पर पंजा जमाए बात की। जी हाँ, 5 के बहुत देर हो रही है मुझे, जा रही हूँ मैं। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाबूरानी, ये सुबह सुबह रमाकांत क्यों चिल्ला रहा था?
जब भी पूछो तो खाद है तो मिट्टी नहीं, और मिट्टी है तो खाद नहीं। साला, 1 साल से सुन रहे हैं। अरे ये कोई याद की बात थोड़े ही है। अरे ये नौकरों की जात सारी, इनकी तो चमड़ी उधेड़ी जाए ना तो ही काम करेंगे सारे। और हमारे ब्रेकफास्ट का क्या हुआ बहुरा? याद भी हुक्म नहीं है तुम्हारे साहेब का। अरे तुम लोग तो हमें भूखो ही मार डालो बस। अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा बहुरानी? कुछ सुन रही हो? वो आपके सोकर उठने का इंतजार कर रहे थे। अरे लोग सुन लो, अगर एक आध दिन सोकर नहीं उठाना तो कोई आएगा आसन माँ हमें जगाने। अरे शाम तक पड़ी पड़ी हमारी लाश धरती रहेगी उधर, और ये बहुरानी इंतजार फरमाएंगे इधर कि ससुर साहब अभी आते ही होंगे, आते ही होंगे। वो फोन अरे कौन हमें फोन करेगा? होगा तुम्हारे देवर के लिए, जो ही कौड़ी के लौंडे लौंडियां के साथ मिलकर साला इंदर सवारा चारा करता है ना, नहीं तो होगा तुम्हारे मर्द का। आंगे सीधे धंधे सालों के चौपट कर डाला हमारा बिजनेस, और दुर्गा ये है कि बोलो मत कुछ। उस रोज फ्लावर पार्ट से मारने चले थे, जान ही लेके रहेंगे हमारी। अरे मरो सालो, जहन्नुम में जाओ। हमने तो बोलना ही बंद कर दिया है। मैं नाश्ता लाती हूँ। अरे मरूंगा तभी छुटकारा मिलेगा। इसी की राह देख रहे हैं सबके सब। अरे मैं भी तुम्हारा बाप हूँ सालो, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। और अगर मर भी गया ना तो भूत बनकर तुम्हारी छाती पर नाचूंगा। एक दमड़ी हजम नहीं करने दूंगा सालो। अली कमाई हमारी, और ऐश करेंगे ये साले निकलने। गुड मॉर्निंग पापा, हो गई आपकी सुबह? एक तो साला सुबह सुबह इनकी किटकिट जरूर चालू हो जाती है। हेलो, ओह जी जी जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बताइए सेठ जी, कैसे? क्या 4,000 का चेक वापस आ गया? नहीं 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 नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है, अरे सेठ जी अपना बिजनेस बिल्कुल चल रहा है। प्रेस्टीज बड़ी चीज है। क्या सरदार की बड़ी कंपनी समझ रखी है आपने? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि आपका बैंक बनेगा और बैंक तक होगा। आप दोबारा से लगाओ, मैं रिप किए देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भेजिए, मैं रिप करता हूँ। ओके ओके। 420 साल, पिछले साल 8,000 के प्रॉफिट में 50% का मार्जिन पीट। आप ही लोग बताइए ये धंधा है या लूट? ये सारी एक और मुसीबत, हमारा ही खाते हैं और हमको यहाँ के दिखाते हैं। हाँ सुनो बाबा, वो जगन्नाथ माली अगर अंदर आए तो उसे अंदर मत आने। साला माली होते हुए सुबह सुबह घर में घुस आया, बोलता है कि तनख्वाह दो 1 तारीख को, जैसे साला कहीं का दौड़ता हो। मन में तो आया था ना कि साले ने एक तुम उल्टा फेंका हो। ये पर सोचने लगा कि क्या करूं, बाल बच्चेदार आदमी है, मर मुरा गया तो उसके बच्चे हमारे नाम पर होंगे, इसलिए समझा बुझा कर भेज दिया। हालांकि ठोकर लगने से साले के तो दांत जरूर टूट गए होंगे। आप उसका हिसाब चुकता क्यों नहीं कर देते? क्या कहा? उनका हिसाब चुकता क्यों नहीं करते? एक तो सारे उन मालियों की पहले गुलामी करो, उनके पैर पड़ो, उनके आगे उनकी आरती लाओ, और क्यों हिसाब चुकता करते उनका? क्यों करते? ये जो बैठे खा रहे हैं ना, इन्होंने सब बिगाड़ कर दिया। साला कपड़ा लत्ता नेक गिनाव। मैंने नहीं, तुम्हारी अम्मा ने। अच्छा, जैसे हमारी अम्मा आपकी तो कुछ लगती नहीं थी ना? अरे लगती थी, जन्म भर की दुश्मन थी, तो चली गई और इनको छोड़ दी। और आपको
को भी छोड़ गई। ये जबान संभाल कर बात करना मत कर, बता दे रहा हूँ। अरे 1 लाख की जायदाद बांट दी हराम लोग, अब बोझ हो गया हूँ सालों। 1 लाख की जायदाद है, 1 लाख की जायदाद, साला 10,000 तक पल्ले नहीं पड़ा, बात करते 1 लाख की जायदाद बांट दी इन्होंने। ऊपर तो साला 3 लोगों के बीच में ये फर्नीचर बंगला, साला मेंटेनेंस और सब कुछ मिला के 125 रुपए तो उसी में निकल जाते हैं। और बिजनेस क्या था, सबका सब क्या, साला दिन रात काम करो तब भी मिलता क्या है, बाबा जी का अंडा। क्या शेयर किए थे आपने, सबकी सब बकवास और बंकम कंपनियां। अरे हमने गिरा ही टूट गया पाए, साले मानते हैं ना मुद्दू। तुम तो बड़े साले तुर्रम खान हो ना, तो मार कर दिखा दो पर 3 साले। ये हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप अपना चुतियापा पहले समझिए। अरे हमने किया ही चूतियापा है, तो तुम्हारी जैसी औलाद को पैदा किया साले। जैसा बीज वैसा पौधा। हेलो, हाँ मेजर साहब बताइए कैसे, क्या कहा? नहीं मेजर साहब, सबको स्पेशल सुपरविजन में सप्लाई किया था। नहीं माल में कोई खराबी नहीं है। नहीं देखिए, हाँ मेरी बात सुनिए, आपके यार्ड में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई हो। नहीं रिटर्न पॉलिसी तो है ही नहीं, इतना कहां से रिटर्न करेंगे? नहीं देखिए सुनिए तो मेजर साहब, ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है। ओके, अपनी ये फौजी खसक का वहां बॉर्डर पर दिखाया कीजिए। क्या देखिए कोर्ट की कोई जरूरत नहीं। ओके तो ठीक है, जाइए कोर्ट में, हम भी आपको वहीं देखेंगे। सी यू ऑन कोर्ट। बात से कोर्ट की कुर्सी है, ये मिलिट्री का कॉन्ट्रैक्ट तो जी का जंजाल बन चुका है। डियर, आज तुम शाम को रेडी रहना, चलेंगे हम लोग वो है ना लिंकिंग रोड वाले राजा अध्यक्ष जी, उनके यहाँ पे कोई वो स्वामी अबलानंद करके हैं, वो आने वाले, उनसे मिलने चलेंगे। क्या फायदा होगा जाकर? फायदा क्या होगा डियर, और क्या फायदा होना, आज तक 20 जगह 20 स्वामियों से मिला हूँ, उनके पैरों पर अपना माथा रखा है, इस हिसाब से तो 20-25 बच्चे हो ही जाने चाहिए। समझा करो, चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा बहुत फन होगा, इतना होगा और क्या। रुपया भी तो खर्चा होगा ना। वो अभी बाप की कमाई का इतनी बार आपको समझाया है कि जब मैं और मेरी लवली भाई आपस में बात क्या करें तो आप बीच में ना बोला करें। सारा बुढ़े आदमी को चाहिए कि जो बनाए, लेकिन वो तो एक तरफ उनके जहां छेद देखते हैं वहीं उंगली को डाल देते हैं। पापा बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। कौन सी जल्दी रहती है उस भैंसिया को, सारी जल्दी के टाइम में जितम दिखती रहती हो, दिन भर नाचती रहती हो, बस इधर से उधर। ओह सॉरी, भूल गया था हमारे। एक्चुअली ब्रदर वो क्या है ना कि वो मिरर लगा ना, तो भाई अपने आप को देख रही हो। ओ हुंडूर के लिए आजकल उसके साथ घूमने जाती है ना ये भैंसिया, भैंसी नालियों में डूबती रहती है और छुट्टी के टाइम में जितना किसती रहती। बता रहा हूँ कि क्या कुछ होने वाला नहीं है। वैसे एक बात तो पक्का है यार रमा, हाँ वो हुंडूर के साथ घूमती है, उसको लूटेगी, हाँ तू भी बन जाएगा, क्योंकि तुझे तो हराम की गाने की आदत हो चुकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन हुजूर मैरिज करेंगे। ये ज्यादा हो गया, औकात में रह के बात कर। चले नहीं तो काम से काम रखा कर, नहीं तो क्या कर लेगा? अरे मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। मेरा मुंह क्या सोडे की बोतल है जो तोड़ देगा? तो अपने काम से काम रखा करना। अबे साले शूट कर दूंगा, बता दे रहा हूँ। बोतल नहीं, बोतल तोड़ दूंगा तेरा, साले शूट कर दूंगा, बता दे रहा हूँ। अपने काम से काम रखा कर। शूट कर दूंगा। भाई
अरे बंद कर साले का नाश्ता। क्या का नाश्ता इसका? किस चीज का नाश्ता? ये साला भाई है? भाई है? अरे भाई नहीं, साला दुश्मन है, दुश्मन। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे 7,500 रुपए की जरूरत थी। मैंने इससे बोला कि भाई मेरे, तू तो अपना भाई है, दे दे, विद इंटरेस्ट लौटा दूंगा। लेकिन नहीं, साला ऐड गया घमंडी लाल। ये है साले भाई बनते हैं, बैंक बैलेंस बनाते, कागज बना कर। अरे सुन, इधर सुन, इधर बहुत बड़ा मर्द है ना, बोतल फाटे मारने चलाता रहा। तो सुन, इतना बड़ा मर्द की औलाद है ना, तो किसी औरत का पेट फुला देगा तब जाने। साले आप ही समझाइए। लड़ना तो साले हरामियों को। इनसे तो अच्छा होता कि इनकी माँ ने पत्थर जले होते सर। बाप अगर मुजैरा कुत्ता होता ना, तो भी आपसे बेहतर होता पापा। ये मत भूलिए कि जो खाते हैं हमारी कमाई का खाते हैं, हम खिलाते हैं आपको। तो ये मुंह मत चलाया करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। वो बात बिल्कुल सही कह रहा है पापा। अगर हमारी कमाई गला खाते ना, तो सारा कब के मर चुके होते आप, कब की चिता फूक गई होती आपकी, और बढ़ गए होते तरही के लड्डू आपके। अरे पापा बंद करो तुम लोग अपनी बकवास। साले मेरी तेरह भी करोगे, जीते कि तुम लोग 13 भी कसम बनाते हो। हेलो हाँ तो ठीक है, तेरा ही ना सही, कम से कम बधाई के लड्डू तो बटी गए होते। सालो अगर मैं चाहूँ ना, तो तुम सबको रात मारता घर से यहाँ निकाल दूँ। सालो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, पसीना बहाकर मारा हमने। साले जब धंधा शुरू किया था ना रमाकांत, तो 50 रुपए की पूंजी तक नहीं थी। मैं और सरकार दिन रात मेहनत करते थे, भूखे प्यासे, सब पसीना बहाया, कोविड मंगाया, तब जाकर ये जायदाद बनाई। और सारा सब मिला तो मिट्टी में सब मिलकर सब रोते रहना है अपने काम पे। एक पैसे कमाने की अकल नहीं है। अब नकले बादशाहों के। मेरी जान पे तुले 19 साल हो, मेरी जान पे तुले, ध्यान रखना। इसी यादों से तुम सबकी तरह निकाह के जाऊंगा और इसी यादों से चिता जलाऊंगा। सालों बहुत बोलता है ये, प्रॉब्लम देता है यार ये बुड्ढा। अब ट्विंकल खत्म हो गया। मणिक वैश्या, अब तो बाहर निकल। दरवाजा तोड़ देता हूँ, दरवाजा तोड़ूंगा। कब है? काय को दरवाजा तोड़ेगा तू? दरवाजा तेरी प्रॉपर्टी है, किसकी जायदाद है? आपको उनकी। साला तोड़ने ये चले हैं, बहुत बड़ा 20 बार का। ऐसा करता हूँ, मीरे तोड़ता हूँ। मेरा भी अपनी प्रॉपर्टी है, आप क्यों तोड़ेंगे उसको? क्यों? अरे 8:15 की अपॉइंटमेंट है मेरी, इस भैंस के चक्कर में बिना बात के जाना पड़ेगा। बताओ मुझे क्या मतलब रहेगा? किसको भैंसिया कह रहा है तू? हाँ, किसको भैंसिया कह रहा है? एक पैसे का नहीं खाती हूँ तेरा। जबान संभाल के बात कर ले, समझ में आ रहा है? औरत हूँ तो कुछ भी बोलता रहेगा। तू और औरत, अरे सबूत क्या तेरे पास कि तू औरत है? अरे मैं बात करती लड़की के सामने कह रही औरत। एक नंबर के बेहूदे हो तुम दोनों। हम बेवकूफ हैं भाई, हम पार्क में लॉन्डो के पाँव में पानी डालकर घूमते नहीं हैं। हाँ। कैसे हो गए? और नाइट में किसी के साथ जाते हैं, और नाइट पर्स के अंदर पिल्स रखते हैं। ओ पिल्स। तू मेरा पर्स टटोलता है, हाँ? नहीं, वो क्यों तेरा पर्स टटोलेगा? टटोलने का ठेका तो तूने सिर्फ वो बंदूक को दे रखा है ना। नो जी, ये साइड कीड़े पड़ेंगे तुम दोनों के मुंह में, समझे? कीड़े पड़ेंगे, सबके घर में कीड़े पड़ते रहेंगे क्या? पूरा शहर जानता है कल रात तुम मैजेस्टिक होटल के अंदर क्या कर रही थी। बोल। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है। चिड़ की बदतमीजी करके बहुत अच्छा है। ओ माँ, माँ डालेगी मुझे।
एक बात तो है, आपकी लड़की है, मैं तो कह रहा हूँ आप होते ना उसकी जगह तो आप 20-25 हजार रुपए तो पक्का ऐड लेते उससे। ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि मरे के बहुत स्मार्ट है। क्या पता 20-25 लाख ऐड रही हो। हो सकता है तुम्हारा मुद्रा भी कितना तगड़ा है। हाँ। वरना हर बार तो फटफटिया, कभी ट्रैक्टर, और एक बार तो रमेश कोड़े वाले की फटफटिया पर बैठे बैठे घूमा करती थी। यार 35 साल की हो गई है, लेकिन खानदान की कोई परवाह नहीं उसको। सब जगह नाक कटाई है उसने। क्या छोड़ो हटाओ। हमको नहीं बोलेंगे आप। अपनी तो गवर्नमेंट है, बंजारे नहाने के लिए तो अरे बंजारे वाह, का नहाने बैठा रहता हूँ मैं। ब्रदर एक सिगरेट देना। वो मैं रिटर्न करता हूँ ना तेरे को कल। अभी शाम को लेके आऊंगा। मेरा 50 साल है। नो सिगरेट ही तो मांगी है ना, सारा नाटक करता है। सिगरेट नहीं शेक करी भाईचारा ओ, तब ये किसके वास्ते? ओह आई नो हमारे पोएट ब्रदर के वास्ते। हाँ ले जाओ और एक चोच और भरे जाओ। साला हमारी खाते हैं और हमको यहाँ दिखाते हैं। बहुत बड़े पोएट बनते हैं, लिखते हैं डर्टी करता है। साली तबड़ी भर की कीमत नहीं करता हूँ की। बंटवारे की झमेले में तो नहीं पड़े थे वे? अरे बंटवारे के झमेले में पड़ता तो साले को हंटर मार के उसी खाली उगाड़ देता। अब तुम ना ज्यादा ना बोला करो, समझ आएगा कि नहीं? वे तो कुछ मांगते भी नहीं। मैं ही जबरदस्ती दिया, वो भी सिर्फ चाय। यहाँ का खाना छोड़ो उन्हें कई साल हो गए। लीजिए, देख रहे हैं? इधर देखिए, इधर इनको ये है आपकी बहू। साला पति से ज्यादा उस देवर पे जान छिड़कती है। वो मना करते हैं तो जबरदस्ती लेके जाती है, मनाती है, अपने हाथों से खिलाती है। हरियाणवी है क्या? आज से उनकी छोड़ दो उनकी ये चाय नहीं बनती। ओके, उनसे कहो ना कि वो पोएट है ना, तो सुबह शाम इंक पिया करें। सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज है। वाह, फर्स्ट क्लास। मतलब देवर के लिए स्पेशल चाय जा रही। वो तुम लोगों से लाख गुना बेहतर। कम से कम हमारी जान पे तो तुला नहीं रहता। कौन? वो रजीना। अरे पापा, बहुत याद क्या बताएं आपको, कैसे समझाएं? पेन चलाने वाला तलवार कैसे चलाएगा? और पेन की तलवार से तो आप भी नहीं मरेंगे। ये सालो तुम सब बस मेरी मौत के चलते ही चलाया करो सालो। ये ध्यान रखना रमाकांत, अगर तुम मर भी गए ना तो साले तुम्हारी छाती पर बहुत बनकर रहूंगा साले, बहुत बनकर बैठूंगा। ये भूत बनेंगे साला। तो आप भूत बनेंगे तो हम भूतों के भूत बन जाएंगे। बात करते हैं, भूत बनने चले। कंपटीशन चल रहा है तगड़ा वाला। कंपटीशन चल रहा है तगड़ा वाला। आप क्यों बड़ी है? काम पहले, चलिए जाइए। अरे डियर, मैं ये कह रहा था कि आज क्या है ना कि शाम को चलेंगे, तुम रेडी रहना। और एक बात बताओ, सिर्फ अपने तक रखना, टॉप सीक्रेट, मुझे बोल मत बताना। क्या है कि आज मैं बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूँ। बस ये डील किसी तरीके से फाइनल हो जाए, उसके बाद साला अपने पास पैसा ही पैसा होगा, हर तरफ पैसा, फिर बंगला, चौपर, कार, सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम। लेकिन डियर क्या है कि इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें वापस रिटर्न करूँगा। अब तुम तो जानती हो कि बैंक बंद है, कल खुलते ही वापस कर दूंगा। मुझे याद है कि तुम्हारा नेकलेस भी लाना है, अगले सप्ताह वो भी लेके आऊंगा। ओके, जी ठीक है। तो डियर, वो शाम तक रेडी रखना। तब तक जरा मैं भी जाऊं और देखूं कंपाउंड में कोई परिंदा आया है या नहीं।
थोड़ा सा चाचा क्वीन गोल्ड ओ शाम को थोड़ा चाचा क्वीन गोल्ड और इधर भी पापा ओए चाचा यार completely out. जमा वैसे एक बात मेरे दिमाग में हमेशा अटकती रहे और जानते हो क्या क्या बस बंदे चाचा और पापा में ज्यादा हरामी कौन? I know brother चाचा और पापा में सबसे ज्यादा हरामी है पापा क्या यस राइट यस क्यों वो बंदा भी एग्रीमेंट के साथ बैठा हुआ है, पापा एग्री है कर रहा है। पापा वो तो हरामी होगा बाप ही होगा ना चाचा का पूरा बिजनेस पापा ने तब हड़ा Yes. But Mama, I think चाचा ज्यादा हरामी नो No, no. Why? एक दो बस। की छुट्टियां लगा रहा है। चाचा पापा ज्यादा Oh, Yes. bloody हरामी कौन? Yeah, very हरामी right brother right इन सब की कैसी पापा हेलो पापा पापा एक पैक और दो पापा को Yes ओल्ड पापा की बॉटल पापा पंजाब हमारा था है तो हमारा पीछे भी प्लीज प्लीज रमा It drinking like a kitty. रमा ये कौन है Oh, चाचा our Saga Chacha sleeping like a kitty, huh? So, ये यहाँ क्यों आए हैं Uma, चाचा यहाँ क्यों आए? कौन चाचा Enter. मेरी बंदा पूरा क्रिएट कर रहा बता रहा है पापा से मेरा रुपया निकाल पापा से मैं नहीं निकालूंगा चाचा बोले निकाल नहीं तो मैं यहीं रह जाऊंगा हाँ. then चाचा drinking lots of alcohol hey चाचा भाई तो बिल्कुल भाई गे है कुछ दिन ऐसा कर देगा कोई बंदे Okay, out 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 I make your drink अंकल जी गुड मॉर्निंग without soda and ये चाचा का गीला है थोड़ा बहुत यार पता नहीं है हजम का अच्छे से होता नहीं है मैंने खुद ही नहीं बहुत देर हो कुछ जाता हो है गया रीली बॉडी ऐसे भी बंदे तुम ड्रग्स लोगों ले ने इसको लिए यहाँ से बाहर नहीं गलती है निकाला जो मैं क्यों निकालूंगा अरे इसका खर्चा कौन उठाएगा मुझे क्या पता वो चाचा जाने पापा जाने मैं तो यहाँ खुद ही उतरे खर्चे पे पल रहा हूँ Hey, Uma, Malik sister, right? ओके Okay, इसका भैया ये साला इधर आके रहेगा तो इसका खाना कौन बनाएगी वो मेरी बीवी रमा नहीं इसका खर्चा मैं नहीं उठाऊंगा इस साले को उठाओ बाहर फेंको नहीं चाहिए अपने को यहाँ से कोई गंदगी डिलीट मारो आउट ये वो पैसा मांगने आया इनसे पापा से तो पापा जाने ये जाने पता नहीं कौन सा रुपया है कैसा रुपया जानता है सारा हवेली वैसे ही खंडहर की तरह है पैसा मांगने कौन चला आता है अपना बेवकूफ गधा फैक्ट तो की हवेली है ये रमा This guy is not really good at this. उमा कब है मैं थोड़ा दे दूंगा नाइन इलेवन दोबारा होने वाला है 9/11 दोबारा होने वाला है
जयश्री ठाकुर जी भाई मैं सेकुंडर जयश्री ठाकुर जी दिखा रहा है कौन? लो पी लो भाई इसे मुझे दो, मैं कर दूं। लो चाय पियो, लो दो मुझे। बेकार की तकलीफ है। चाय होटल में भी मिलती है, वहाँ शौक से अपनी पसंद की बनवा के मैं पी सकता हूँ। किसी का एहसान तो नहीं होगा, पर वैसे भी बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें चाय वाले लोगों को से लेके नहीं जाते। रात को नाश्ता मेरे पास ही है। आजकल रोज है। और अगर ये किसी को बुरा लगता है तो बेशक अपनी परसों रात एक औरत के पास गया। मैं जा रहा चाय वाले वो भी अच्छी औरत थी, मेरी माँ की कौन सा बहुत अच्छी। वहाँ जाके पता चला कि मेरी माँ की क्या जिंदगी रही, वो कैसे किन हालातों में रही। तुम्हें पता है उस औरत का एक बच्चा हुआ, महज दूध पीता, क्यों जेलस फील कर रहा है बच्चा किसी का खून पिलाकर पिलाया। और ये भी नहीं पता कि उसका बाप है। पर यही अच्छा था, यही अच्छा होता है, क्योंकि अगर ये भेड़ियों जैसे बाप भाई हो ना हो तो कोई बेहतर है। चाय पियो, कोई आ जाएगा। नहीं पीता मैं। तुम भी इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अपनी भाभी को परेशान करना नहीं भूले। बड़ी तो दूरी हो गई, चाय पियो। कल से चाय बंद खाना बंद करा दिया, नाश्ता भी बंद करा दिया, अब चाय भी। किसने बंद कराया? मैंने या तुमने? मेरा मतलब उन लोगों ने। जानती हूँ, मैं तो फिर भी लाती थी ना। हाँ चोरी छुपे भिखारियों की तरह। दरवाजे पर भिखारियों की कमी नहीं है। झूठ बोले कौवा कटे कर जरूरत भी नहीं है ना इस चाय की, और कल से दूरी मंगाई। ये मैं भिखारी की बात ठीक है, पर मेरा ही मन नहीं मानता। सभी फिजूल बात कि मन नहीं मानता, ये नहीं मानता। कौन है तुम्हारा? कहने भर से तो नाता रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। मैं तुम्हारे उस पति को अपना भाई नहीं मानता। उसे अपना भाई कहते मुझे शर्म आती है, और उस बाप से शर्मा गए भाई बस क्या मिला? भाई बोल देगी इसमें तो हंसने वाली क्या बात है? ऐसे ही। प्याली नहीं तुम लोग। अरे ये क्या करते हो? कोई जग जाएगा। तो कोई लग जाएगा इतनी जल्दी सुनेरी प्याली दो, ना जी भाई जी दो। दो अरे दो। मैं नहीं देख सकता चाचा आए थे तुम्हारे कल, उनके लिए कुछ मीठा सीठा बनाऊंगी। चाचा को भी मेरी राम राम ये चाचा है। बात तो ये है ना कि जल्दी जाने की इसलिए चल रही है। जाओ जाओ बनाओ मीठा सीठा खिलाओ, आखिर है भी तो पापा जी के भाई ना। प्याली दो। झूठ बोले कौवा कटे कैसी? अरे क्या करते हो? चाय ऐसी थी जैसे लगता है जुलाब की कड़वी दवा हो, इसलिए मुझे हंसी आ गई। है मेरे लिए जुलाब की कड़वी दवा जैसे ही, और यही है मेरे लिए दुनिया। गिलगिली सी, लचीली सी, बेरंग बेस्वास। हमारी बात और है, लेकिन कभी महोदय ऐसा कहेंगे तो कैसे महान बनेंगे, कैसे नामवारी हासिल करेंगे। मैं तो तैयार हूँ कि मैं कहूँगी। मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। मत आना, अगर आऊँ तो मैं चाय नहीं पीऊंगा। बोलोगे तो मजबूरन। फिर भी मैं आऊंगी। अरे लेकिन क्यों? हो जाए भाई ये लिख गया आइए पापा आइए। सारे मीठे कितना आ गए चाचा मर गए
खाना बहुत बढ़िया है। पापा के लिए पैक बनाओ। यस। चाचा के लिए प्यार है ना? पापा को पैक दो। क्या खाना है भाई? वो क्या कर रहा है अपने बाप के? ये अपने बाल के पापा जब आप खुश होते हो ना और दोनों ये बहुत अच्छा लगता है। ये बात फर्स्ट स्टेप ये है क्या? फादर वाला ये वन शॉट लीजिए, वन शॉट। वो अलग मूव कर कैसा लग रहा रहा है? है। खुश है ना? खुश है कि नहीं? बस हाँ। यही तो चाहिए। साला पापा खुश, मतलब अपना जितना प्रेत ऋण है सब का सब चुक गया। चुक गया। पापा की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। अब पापा की खुशी के लिए तो मैंने दिला दो। 4 ला देना। यस। पिताजी को बहुत अच्छा किया उमर, तू मेरा असली है। अभी क्या कर रहा है? चार पीछे मारे, दो उसके हाथ गलत जगह नहीं कर रहा साइड से भी मार देते। नहीं, साइड पे थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है ना पापा। भाई क्या पापा कर रहा है? देखता है जाती एक बैग और पापा के लिए यहाँ। मेरा परिवार मीठ होता है पापा बहुत परेशान कर रहा था ना आपको। बहुत ज्यादा परेशान। हाँ, जब देखो तब पैसा 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 कौन देगा पैसा? वन मोर पैक पापा। एक और सोचो वन शॉट वन शॉट वन शॉट या ऐसा लग रहा है कर आप कैसा लग रहा है? देखिए ऐसा लग रहा है हाँ। समंदर में वाह वाह। से बात की ये खुशी naughty के लिए thoughts। हम हाथ सब देखो कुछ कहाँ जा रहा यार। है ओए हाथ देखो कहाँ देखिए जा रहा है आपकी वही खुशी कह रहा हूँ भाई के लिए जी। भगा दिया हमने यार। तुमने बेटा बहुत अच्छा आपने पिंक नहीं पहना फिर क्या किया? वो बच्चा खुद का मेरा पैसा मांग दे रहा है। साला कितना पैसा था आपका? हाँ, कितना पैसा मांगने आया जो आपके पास रखा हुआ है? पापा कितना पैसा था? वही पैसा पापा जो पैसा आपसे मांगने आया था, वो पैसा कितना था? पैसा ही बात है, देखिए क्या हाँ, अभी आपने बोला था कि वो पैसा मांगने आया था, कितना पैसा था? टेस्ट लग रहा है अभी दांतों में जुबान घुसा है। पैसे जो पापा कितना पैसा था? अरे मुझे नहीं पता मैं आपके थाइस के बीच में चोक करे। पापा अभी आपने बोला ना हाथ देखो वो आपका पैसा आपके मांगने आया थाइस के था। बीच में चोक करे। पता आपने बोला ना पापा तो बोला, छोड़ दो, अरे ये क्या? अब थाइस के बीच में सपोर्ट अभी आपने बोला ना पापा वो पैसा मांगने आया था। कितना रुपए रखा है? छोड़ दिया। वेरी गुड पापा। कितना पैसा था उसके पास? पापा कितना पैसा था बता दीजिए वरना ये लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ये उमार केस रख कर। हमारा खाता है और हमसे ही छुपाता है। मैं साला 7-7 रुपए के लिए लोगों से भीख मांग रहा हूँ और ये साला मुझा की खोपड़ी तो उठा देगा। हाँ, मैं फोड़ने जा रहा हूँ खोपड़ी आपकी। पापा ऐसे ही मारूंगा मैं। बताइए जल्दी कहाँ पे रखा पैसा वो? पापा पापा बता दीजिए पैसा कहाँ रखा है पापा? मेरी जेब में निकाल। तू भी शामिल है इनमें। मारने का और नीचे क्या है और नीचे फेस करूंगा किस नाम से है? किस नाम से है? बैंक ऑफ इंडिया में मेरे नाम से रखा है। पापा चेक कहाँ रखा है? चेक तकिए के नीचे से ले लो। छोड़ दो ना मकान से। हाँ, छोड़ दें आपको। हाँ, पकड़े थोड़ी ना आए हम। मैं पकड़ा हूँ क्या रमा? नहीं। अब देख वो हुआ अभी तो कुछ नहीं करेगा। पापा बता रहे हैं, पापा अपने बहुत अच्छे हैं। ओके, पापा बता रहे हैं। पापा बता रहे हैं ना अभी। रियल की बेटी चेक आया चलिए टाइम के लिए जाइए घर में। जी आ रहे हैं आप। चलिए टाइम चलिए। साइन कर दीजिए। भाई वो क्या हो रहा है सी भाई सी।
इसके ऊपर उड़ते हुए रियल एलजी चेक भी बढ़ेगी भाई ये क्या है? 7,000 मिल गई ये पार्टी भाई। अरे ये वापस से समन हो गया। पिता नामक इतिश्री की ये कहानी रमा भाभी के यातना कांड का पहला सर चला गया। बूढ़ा पिशाच मुर्दा चला गया। पंख ठसोकता घिसटता गिड़गिड़ाता यहीं से चला गया। बहते गए उसके आंसू उसी के पीछे एक चमगादड़ की मूठ की तरह। उपभोग के कीड़ों की समान भी अधिक शेष होगी, क्योंकि ये दो के आंसू सूखा नहीं करते जैसे सूखते हैं इंसानी आंसू धरती पर गिरने से पहले। यहीं से गया था मेरा बाप। नहीं रोका उसकी इस असली कित की औलाद ने। और कहता रहा ठोकर मारो और खून बहाओ और ग्रस्त करो और तकलीफ दो, ताकि खत्म हो सके ये सड़े दिमाग के लिए बहुत सारा खेल खत्म। तो ये थी सबसे बड़े बूढ़े गिर की कहानी, रमा भाभी के यातना कांड का पहला सर्ग। चलो पहले के 50 रुपए तुम्हारे ऊपर, 25 रुपए होए तेरे ऊपर। चल कैसे पैसे? चलो तू भिखारी पैदा हुआ था क्या? जब देखो तब पैसा पैसा पैसा, काय का पैसा बे? हक का मांग रहा हूँ। हाँ मालूम है तेरे हक का मांग रहा हूँ साला, इस बार जीत के दिखा। और सुन, तू तो अपने हक का मांगता है। अगर मेरा पैसा नहीं दिया ना तो हक का नहीं हगवा के लूंगा पैसा। चल पहले सीट दिखा दो। चल शौकत ये पकड़। पत्ते तो देखने दे। हाँ तो देख ही रहा हूँ ना। क्या है? ये तो चल शौकत हाँ मैं रहा हूँ ना। तू सो कर। तू शो कर ओए। अबे तू करना पहले। ए चल पे बड़ी तू चल। तू चल। तू चल ना। अब साला ये तक बेमानी 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 नहीं करता नहीं करता। पैसे ले ले इससे पैसे। ए चुप एक मिनट एक मिनट। ऐसे ले ले। चल दोबारा से दोबारा के पत्ते दे बाटली। हाँ दे इसको। बैठ ले। ये साला पनौती है जब भी बेमानी बनता है करता है, पैसे। बेमानी। अली पत्ते पत्ते। ले। गिलास हटाना है यार। चलना आता है ना? हाँ हाँ आता है। हाँ चलो। गुरु वाले के साथ खेलती होगी ना। काम बोलो। चल पकते बात। एक साथ ही ले। हाँ। अरे बड़े बड़े क्लबों में जाके खेलती है दूर के साथ, फिर क्या मालूम अपनी मरेगी ना स्मार्ट गर्ल बहन अपनी। चल शो कर। ए के क्यू निकाल। रख 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 रख। शो कर शो कर शो कर। गया तू गया तू निकाल। बहुत सही अब निकाल। मेरा 70 रुपए तू निकाल। 50 रुपए निकाल। अरे निकाल। हाँ तो दे रहा हूँ ना। निकाल सर। अरे तो दे रहा हूँ ना। जल्दी देना। अरे तो दे दूंगा। यार पर ऐसे बोलता है। ए चुप नहीं तू पहले पैसे
अच्छा अच्छा साली अबे हमारा क्या करती है साला हुंडू वाले से पैसा लेके आती है और इधर जब भी आती है पैसा नहीं देती है तू ये निकाल मैं तो दे दूंगा कब देगा तू मैं दे दूंगा ना तू निकालना अरे मैं दे दूंगा पहले अभी पैसे चाहिए अभी चाहिए। भागा थोड़ी नहीं जा रहा मैं तो दे दूंगा पैसे मैं कहाँ पैसे लेके भाग जाऊंगा छोटा ये खेलेगा पाल साली ये बंदूक के साथ घूमती रहती है लाखों रुपए से अटकी रहती है और पैसे देने के बाद जाती है नो 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 पैसे नहीं है मेरे पास ब्रदर अपने दिमाग में एक आइडिया आया है क्या ये साला रूल जो है ना इसके प्यार में पागल है और यार ये- पागल वागल नहीं है पूरा खैर बना लेना बहुत बड़ी बात अबे तो वही तो बोल रहा हूँ मैं हम लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं बोलते हैं कि अपनी सिस्टर के पेट में उसका बच्चा तो ये जो रोज वहाँ मिलने जाती है मुंह नहीं खोल देगी अपना ब्लैकमेल करते हैं अबे अगर इसको दरवाजे में बंद कर दे तो कब तक बंद रखेगा और 1 दिन 2 दिन फोन पे बात कर लेगी और अगर दिन पैरों से चल के जाती है वो पैर ही तोड़ दे तो तब तो नहीं जा पाएगी ना फुल प्रूफ प्लान है अपने पास तो मलिक को बुला इसकी टांग तोड़ देते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं उस हुंडूर डिजाइनर को एक 50 होगा जो भी होगा हाँ नो 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 50-50 नहीं आइडिया मेरा है ना तो चल ठीक है 50-50 करेंगे पहले उसको बुला मालिक स्वीटी कम है मैं नहीं चाहती क्या अरे, है बात करना है। पैसे मांगेगा तो ना ना पागल चल पैसे मत देना ड्रामा तो सिर्फ बात करना चाहिए मलिक सिस्टर क्या है कि जुनो तू हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन तो जानती है तो मैं क्या करूं हाँ तेरे को कुछ करना नहीं है तेरे को बस हम लोग को सपोर्ट करने का बस क्या है कि अपने पास एक कोई प्रूफ प्लान है तेरा जो वो हुंडूर है ना उसके साथ तो तेरा लफड़ा चलता ही है और क्या? पक्का वाला तो बस तेरे को एक झूठ बोलने का है कि तेरे पेट में उसका बच्चा है। क्या बोला तूने मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी समझ में आया नहीं। करने के लिए देख मैं हाँ वो तुझसे शादी तो पक्का नहीं करेगा हाँ और जैसी तेरी हरकतें तुझे अपने घर में भी कोई रख लेना बहुत बड़ी बात है। चुप कर अपना जानता नहीं तो बोल मत वो मुझसे शादी करेंगे समझ में आया अरे ऐसा बहुत लोगों से बोल चुका है वो कि उससे वो शादी करेगा किसी से नहीं करेगा वो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी जैसा तुम लोग सोच रहे हो मेरे को मालूम था ये नहीं बोलेगी तभी तो इसकी टांग तोड़नी पड़ेगी क्या यस क्या कहना ही पड़ेगा क्या भीतर भी हो तुम डरती किससे हो उन गायरों से अरे मुझे तो शराब आती है उनका अच्छा हो क्या गया तुम्हें मुझे मुझे तो रोज कुछ ना कुछ होता है मेरा खून सड़ गया है और इस खानदान की खासियत है तो पता होगा ना खासियत क्या है कि पहले दिमाग सड़ता है फिर खून फिर आदमी की आत्मीयता नहीं रह जाती खैर फिर दरवाजा बंद कर दो नहीं दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है मेरा मतलब दरवाजा क्यों बंद हाँ ठीक है लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया क्या कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे सच में मुझे कुछ नहीं हुआ तो लाओ क्या लाई हुई हाँ? मैंने क्या चाय अरे हाँ मैं भी कितनी भुलक्कड़ लो तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू बनाए थे मैंने
बेस्वाद, बदरंग, बदसूरत से। अच्छा, जरा वैसे मुंह बनाओ, कड़वी दवा पी हो जुलाब की। हाँ, ताकि तुम्हें हंसने का फिर से मौका मिले। बड़े चले मुझे हंसने का मौका दें। हाँ, रुलाने को तैयार हो। तुम्हारे पति का भाई जो है। अब कोई और बात करो, और भी बहुत सी बातें हैं कहने लायक। हाँ, आज कोई समय लेके आया लगता है बहुत हाँ। सी बातें हैं। क्योंकि रोज की जल्दी नहीं रह जाती। अच्छा, ठीक है तो बैठ जाओ। बैठ। क्या देखेंगे? क्या कुछ भी तो नहीं? हो, अच्छा सॉरी, माफ करना मुझे। कल रात बहुत उमस थी और लाइट भी चली गई, तो वजह से खुले बदन लिए चिल बुलाटे बनाता रहा। बस अभी तुम्हें आता देखा तो तभी सोचा इतना ना बनो भाभी के सामने, मैं ऐसे ही देखा आदमी चड्डी पहने। अच्छा, एक बात और है, तुम फ्रॉक पहनने के बाद में जरूर साड़ी के थान लपेटना याद ही नहीं आता कि तुम्हें कभी गौर से देखा भी नहीं। अच्छा, तुम अपनी कविता सुनाओ ना। कविता? हाँ। अरे वो तुम सुनकर क्या करोगी? वो तुम कब्जू बच्चे का कैलेंडर रखती हो ना, जिसके ना हाथ दिखते हैं ना पाओ, गणेश जी की चिद्दी तस्वीर रखने वाली तुम, मेरी कविता तुम्हें समझ में नहीं आएगी। और हाँ, बच्चे ऐसे नहीं हुआ करते। मैं क्या जानूं कैसे हुआ करते। मेरा मतलब ये नहीं था। वही था, बहाना क्यों बनाते हो? अच्छा बाबा ठीक है, माफी मांगता हूँ, मेरा मतलब सच्ची में नहीं था। ये कह देते और छुट्टी मनाते हो तुम लोग, आजाद हो जाते हो भूल जाने। यहाँ वो भी जानते हो, रोज रोज मरना, छठ छठ हजारों लाखों बार मरना, लाखों सुइयां एक साथ छाती में चुभ रही ऐसी पीड़ा होती है जो दर्द से अंधा कर देती है, पागल कर देती है, प्राणों को छन्नी बना देती है, जो ना सहते ही बनती हो ना कहते ही। ऐसे ऐसे कितने साल बिता दिए मैंने मुंह से, ना रोई ना चीखी, नाराजगी तक नहीं जाहिर की मैंने। कब तक? मुझे डर लगता है अगर किसी रोज मेरा काबू हटा तो हाथों की राह से लहू की धाराएं बह उठेंगी। क्या होगा मेरा? बताओ, क्या होगा मेरा? रोज एक नया बाबा, नया स्वामी जी, नया वैद हकीम, इनके हुक्म के मुताबिक हर पत्थर के सामने नाक रगड़ो, आंचल पसारो, वही सवाल उनसे बार बार पूछो। वो जो भी दे, धागा, डोरा, गंदा, वृत, उपवास, परहेज, उन्हें चुपचाप से स्वीकार करो। लेकिन असलियत क्या है वो तो सिर्फ मैं जानती हूँ। क्या जानता है मेरा भगवान? कभी कभी सोचती हूँ कि उनसे साफ साफ कह दूँ, लेकिन वो न सोचेंगे न समझेंगे और मुझे धीरज बनाएंगे और खुद शराब के नशे में डूब जाएंगे। क्या दुनिया भर की सारे शराब पीने के बाद कभी खत्म भी होगी शराब? कभी सोच पाएंगे वो सही बात? दुनिया भर के शास्त्री, पंडित, वैद, ओझा, बंदरों के लिए मर क्यों नहीं जाते? है तो बेकार ख्याल, पर बार बार मन में उठता है, बार बार। मैं कैसे बताऊं उन्हें कि दोष शास्त्री पंडित का नहीं है, वैद ओझा का भी नहीं है, मेरा तक दोष नहीं, मेरी कोख में कोई खून नहीं।
दवाई खिला दूं या मैं खुद को ही जिंदा जला दूं ताकि नहीं सुननी पड़ेगी मुझे वो टपकती लार में बच्चे लड़के की आवाजें, नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन मैं तो ऐसा भी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती हूँ मैं ऐसा। यही सोचती हूँ जैसा भी मेरा सुहाग है बना रहे, साबित रहे। मैं जीते जी माँ तो नहीं बन पाई, कम से कम एक अच्छी पत्नी बन के तो जी लूं। मैं कमजोर कायर हूं तो चुना लायक नहीं हूं, मैं जीने के लायक नहीं हूं। मैं जाती हूँ। छोड़ दो मुझे, जानो तो कोई उठ जाएगा। बेकार की तकलीफ दी तुमने, खामा बक सब झूठ था, सब खामा इतना बोला। मैं तो बहुत खुश हूँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मजे में हूँ। क्या है तुम्हारे मन में? हाँ, क्या है? क्यों सुना रही हो मुझे ये सब? मैं खुद मालूम है, मैं खुद तुम्हारी तरह बांझ हूं, बेबस, कलम घिसुआ हूं, तो क्यों सुनाया मुझे? जवाब दो, क्यों बता रही हो मुझे ये सब? अरे मैं खुद बांझ हूं, इसलिए तुम्हारी रीति को का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इससे खुद गुजर रहा हूं। और इसकी बस एक ही वजह, बीज को घूमने खाली, और जो उसे सार्थक देगा वो भी समाप्त हो चुका। अभिशाप का साया है हम पर, तुम पर, हम सब पर, और अगर इस साये से तुम्हें मुक्ति दे सकता हूं तो क्यों ना दूं तुम्हें छुटकारा, क्यों ना दूं इस अभिशाप से साया मैं दूंगा तुम्हें छुटकारा। ये पाप और पुण्य की बातें औरों के लिए होंगी, लेकिन जिन पर ये साया गिरा है उनके लिए सिर्फ एक साया है, बस एक जगता मन और झुलसता मन। अभी उसका आंसर होने वाला है। क्या समझा? आज साला पैसे ही पैसा है अपने पास। ऊपर रख के नहीं बैठने का, नीचे नीचे नीचे। नो 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 नीचे। फोन क्यों नहीं बज रहा? सही है। Oh, yes.
बात भी है। वो देखने देना यार। 50-50 की बात भी है। गाय की आइडिया किसका था? हाँ, ये बंदूर वाला ब्लैकमेल करने का आइडिया किसका था? मेरा था। बैंक ऑफ 50%। धक्का किसने दिया उसको? तुझे क्या लगता मैं धक्का नहीं दे सकता? टांग किसने तोड़? तूने तो 50-50। नो। ओके। 30-70 लास्ट टाइम। कॉल कर रहा हूँ मैं उनको मना कर। अबे अबे आ रहा है क्या? ओके बता। फोन रख दो। फोन आने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 यही अगुवाऊंगा। रतन तुम समझते नहीं हो, मेरे खर्चे बहुत हैं। यू नो मेरी वाइफ है, अभी कीड़ी भी होने वाला है, तो देख तेरे खर्चे होंगे, मेरे भी खर्चे। 50-50 की बात हुई है, 50-50 ही लूंगा। चल 70-40 मेरे को नहीं पीना, तू पी। थैंक्स। हाँ दे दिया। 70-40 डाल। 70-40 नहीं होता पहली बात तो, दूसरी बात तो 50-50 पे डील करूंगा। मैं कॉल करने जा रहा हूँ मैं इसको। अच्छा ठीक है 50-50 डाल। डन। ओके 50-50 डन। हाँ। ओके थैंक्स गॉड। ठीक है। लेकिन है ना 50-50 डन। हाँ डन। अभी क्या था, पैसे आने वाला है, इसके उससे पहले मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कोई चाहता। लड़ाई नहीं, 50-50 डन। बस 50 तेरा 50 मेरा। यस। यस। ये साला इस टाइम फोन कौन कर रहा है यार? अरे बंदूक का। हेलो यस हाँ डन। कहाँ चल रहा है पैसा लेने बोल। कहाँ बुलाया? कहाँ बुलाया? कहाँ बुलाया उसने? ब्रदर बंदूक डेड। साले को हार्ट अटैक पड़ा, अब वो साला वही मर गया। कितने दिन के बाद पैसे आने वाले थे, लेकिन साला अपनी तो किस्मत ही खराब है। बैठ जा। साले को आज ही मरना था, 2 दिन बाद नहीं मर सकता था। साला अपना किस्मत ही खराब। बाप ये सब कुछ उस मरे थे पेट में पल रहे बच्चे की वजह से हुआ है। साला बनाती है। तेरे बच्चा होगा रमा, ए रमा, तेरे बच्चा होगा गधे के कान का बच्चा। साला तुम मालिक को लेके आ, मालिक के लेके आ, मार दूंगा उसके बच्चे को मार दूंगा। साला पनौती है। मैंने से पहले ही साले ने पूरे पैसे को आग लगा दिया। लेके आ। तेरा नहीं जाएगा ना? बच्चा होगा हाँ। मरा होगा। साला पैदा होते ही मरा होगा। ब्रदर पागल हो गया तू, पैसे मिलने की खुशी में पागल हो गया तू ब्रदर। पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं, टूट गए सारे सपने, टूट गए, नहीं मिलेगा पैसा। ये साला पागल हो गया है। मालिक रुक, मैं रहूंगा। लेके आ। मार दूंगा साले को। छोड़ ना मुझे, छोड़ दे। छोड़ ही रहा हूँ किसको मैं। छोड़ दे। छोड़। तेरे पेट में वो होंडोर है ना साला, साली छोड़ दे। साली वो साला वहाँ मरा और हमको साला यहाँ मार गया वो। मारो मैं मारूंगा। लेके आ, लेके आ, मार दे इस बाप को, यहीं पे मार दे। मैं मारूंगा उसको। मार, साली को मैं मारूंगा। मार। साली एक साली को पेट चकी। साली साली साली
मेरे पास बैठ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या क्या हुआ? करने की क्या बात है? मुझे नींद नहीं आती, डरावने सपने दिखाई देते। तुम भी ना कैसी बात कर रही हो? वो तो सपने हैं, उन्हें देखने का और भूल जाने का। अच्छा, कैसे डरावने सपने देखते हैं तुम्हें? मुझे खिड़की में वो दोनों दिखाई देते हैं, बड़ी बीवी जी और पापा जी लगातार घूरते हैं, लाल लाल जैसी आंखों से। मुझे बहुत डर लगता है। वो तो मणिक और पापा का ऐसा ही साया होगा। तुम उनसे क्यों डरती हो? वो तो सारे किसी काम के नहीं। और कोई बात होगी ना तो मैं हूं ना, शूट कर दूंगा सालों को। तुम दिया डरो नहीं है? ऐसा लगता है कि छाती पर मन भर के सील रखी हूँ। मेरा मेरा दम घुटता है। सीट बीट कुछ नहीं रखी होती है डियर। और देखो, इस वक्त तुम बहुत एहतियात से रहो, ठीक है ना? अच्छी अच्छी चीजें सोचो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, ठीक है? मैं उससे बोलता हूँ फ्रूट्स के लिए तुम्हारे लिए, ठीक है? तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। ओके। और मैं करता हूँ कुछ ऑटोमेटिकली गिर रहा। हाँ। उसका पेट खोला हुआ है, वो छोड़ो, वो देखो ऑटोमेटिकली गिर रहा। कोई नहीं है वहाँ, उधर कुछ भी दिखता नहीं है, टेंशन मत लो। और वैसे भी दवा है ना तुम्हारे पास, मैं दे रहा हूँ ना दवा, तो फिर क्या टेंशन है? और मैं और क्या कर सकता हूँ? दवा दे रहा हूँ, टॉनिक दे रहा हूँ, अभी जूस और फ्रूट के लिए भी बोल दूंगा। अभी और इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। दरवाजे पर कौन लोग आए थे? मैं नीचे आने को थी, लेकिन आपने दरवाजा बंद कर दिया था। ओह, मैंने दरवाजा इसलिए बंद कर दिया था ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो। और कौन लोग का क्या मतलब है? अरे बिजनेस है, उसी के लिए लोग आए थे, बात हो रही थी बस। आज आप ऑफिस क्यों नहीं गए? रोज रोज ऑफिस जाकर क्या है? क्या रोज रोज ऑफिस जाकर इंसान नहीं होता? अरे आज घर पे हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? एक बात बोलूं, आप कहीं नौकरी कर लीजिए। आप जो भी खिलाएंगे ना वो खा लूंगी। आप, मैं और हमारा बच्चा, हम तीनों रोटी सूखी खाकर एक तू कर उल्टे हाथ की। अभी मैं जिंदा हूं, समझी? और हमारे यहाँ ना औरतों से सीख लेके जीने की आदत नहीं है, ऐसा खानदान नहीं है हमारा। वो हमारा अपना बच्चा है, हमारा। तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं हूं ना, अच्छे से अच्छा खाएगा, ठीक है ना? तुम टेंशन मत लो, मैं कर रहा हूँ, उसका कुछ इंतजाम कर रहा हूँ। तुम उठो, आराम से उठो और जाओ अपने कमरे में। फालतू की टेंशन नहीं लेने का। हाँ ठीक है। हाँ ऑटोमेटिकली कैसे? सब कुछ एंड उमा ब्रदर, तुम कब आए ब्रदर? मैं थोड़ा सा हिसाब किताब कर रहा था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया कि तुम आए हुए हो सर, वरना मैं तुम्हें पहले ही मिल लेता। काफी देर से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। हम्म, सुनी हूँ, देख नहीं रहे हो इधर। क्या क्या देखूं?
इतना सब कुछ तो है देखने को। सोफा है, सोफा जरूर आएगा। सोफा तो आता ही है। पूछ रहा था वो माँ के जेवर कहाँ पे रखे हैं? हाँ, माँ के जेवर में वो है, उन्हें जहाँ पे होना चाहिए था ना वो वहीं पे। कहाँ पे? अरे घर का कौन रखता है जेवर? भाई ये वो बैंक में है, वो सब लॉकर में रखवा दी मैंने। तुम टेंशन ना लो, मैं रखवा दूँ। बैंक में। ओके। पापा का जो चेक था उसका पैसा भी डिपॉजिट हो चुका है। देखा मैंने कल जाके। वो कहाँ गया? वो भी है वही जहाँ वो होना चाहिए था उसको। मड़ी का हिस्सा भी सुना है कि अब तो बचने वाला है। वो कहाँ पे? ए ब्रदर, तू आज का यहाँ पे सब हिसाब किताब करने को आया क्या? उसका हिस्सा किधर है, वो किधर है, वो कहाँ है? अरे काहे को? मुझे पता चला अभी क्या? तुम्हारा ऑफिस सीज होने वाला है। हाँ, चैटर्जी ने मुझे बताया कि तुम्हारा घर भी कुछ दिन बाद नीलाम हो जाएगा। साला, तेरे को भी पता चल गया? मुझे क्या, पूरे शहर को पता चल गया है। तू कंगाल हो चुका। इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे। अपना सब तरफ से लॉस हो गया ब्रदर, लेकिन ब्रदर तू चाहेगा ना तो मुझे बचा सकता है ब्रदर। मैं तुझे प्रॉब्लम से निकालने के लिए तो आया हूँ यहाँ पे। आई लव यू ब्रदर। आई लव यू टू। तू मेरा बहुत अच्छा भाई है ब्रदर। बस मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुझे सारी प्रॉब्लम से निकाल दूंगा। हाँ ये घर तू मेरे नाम पे कर। ब्रदर, तू पहले एक पैक लेगा, पैक, लेकिन वो भी तो सारा खत्म हो गया। ये लिटिल पैक ये चाहिए। देख रहा मैं सीधी सौ की बात, बाहर जाने से अच्छा है घर की चीज घर ही पे। तो ये घर मेरे नाम पे कर दे। नहीं, मैं तुझे सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूंगा कंफर्म। मैं ये घर मेरा है और ये मैं किसी के नाम नहीं करने वाला। तेरा था कुछ टाइम बाद ये बैंक लेके चला जाएगा। क्या करेगा? साला, तेरी नजर भी मेरे घर पे है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ घर की चीज घर ही पे रहे। ये घर तो मेरे नाम पे लिख। मैं तेरा सारा कर्जा चुका दूँ। A to Z जितना भी पकाया है मार्केट में सब चुकता कर दूंगा। तेरा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएगा। आई कंफर्म इट। तू साला भाई नहीं है, तू दुश्मन है, दुश्मन। चल ठीक है, दुश्मन सही। माँ के जेवर का हिस्सा निकाल, पापा के जो पैसे थे उसका हिस्सा निकाल, माड़ी का हिस्सा निकाल, अभी निकाल। हिस्सा चाहिए ना? हाँ, हिस्सा चाहिए ना? हाँ। तो चल बाहर खड़ा हो और जैसे पार्टी हिस्सेदार मांगते हैं ना वैसे मांग, तब दूंगा सारे तेरे को। बाहर जाके पैसा नहीं लूंगा। मैं अपना पैसा यहीं के यहीं लूंगा। अपने हक का पैसा मांग रहा हूँ रमा। धीमे बोल। धीमे नहीं बोलना मुझे। धीमे बोल। धीमे नहीं बोलना मुझे। यहीं के यहीं हगवाऊंगा तुझसे पैसा मैं। मुझे मेरा पैसा चाहिए अभी के अभी निकाल। रमा के पेट में बच्चा है, प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई। धीमे बोल, वो सुन लेगी। तू समझता क्यों नहीं है? उसके पेट में बच्चा है। साला, तेरी तो शादी नहीं हुई, तेरे को क्या मालूम प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या करना पड़ता है। साला बात करता है पैसे की। क्या है पैसा? तेरे पेट में बच्चा है हाँ, तो कंफर्म कर कि तेरा है या किसी और का है। क्या मतलब है? मतलब क्या है? तेरे पास इतना दिमाग ही नहीं। हर साल तेरा बच्चा गिर जाया करता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाया करती। इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ? बच्चा पेट में टिका रहा। इसके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बच्चा तेरा नहीं है या तो कोई चमत्कार हुआ है। चमत्कार तो पॉसिबल नहीं है ना। वैसे भी मैंने तो देखा ही है, रजनीनाथ के कमरे में रात में छुप छुप के जाते हो। झूठ बोलता है तो? मैं क्या झूठ बोलता हूँ? पूछ लिया कि रात में चाय लेके कौन जाता है?
घंटों घंटों तक कमरे में बैठ के कौन सी बातें होती हैं, बाहर निकलते वक्त पल्लू क्यों सही करा जाता है, आखिर ऐसा क्या होता है? इसका मतलब यही तो हो रहा है ना कि कमरे में कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो तुझे नहीं पता है। बेवकूफ कहीं के। अरे साला तो वो तो खाना देने जाती थी। खाना देने जाती थी? खाना देने में कितना वक्त लगता है बेवकूफ? अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कहे। कमरे में घंटों घंटों बैठकर कौन सी बातें होती हैं? खाना देने में था। हर बार तुझे मना करेंगे वो खाना क्यों देने जाती है? हर बार तुझे मना करेंगे वो चाय को लेके जाती है? कुछ भी हो रजनीनाथ, कुछ भी हो रजनीनाथ, हर वक्त रजनीनाथ रजनीनाथ रजनीनाथ। कहीं मेरे लिए तो खाना लेके नहीं आई वो। एक बार तूने मना किया, मना करके वो दोबारा खाना लेके भी नहीं आई मेरे लिए वो। उसके लिए क्यों? चुप कर! जो कि बच्चा उसका है। बेवकूफ। छोड़ बोलता है तू। जाके छोड़ छोड़ बोलता है साले तू। तू छोटा है साले तू। सिर्फ अपने पैसों के लालच पे ये सब झूठ-मूठ की कहानी बता रहा है। चल ठीक, मैं छूटा, तू बन के रह अंधा। अगर एक बार पूछना उससे जरूर। साला झूठ बोलता है कि रमा के पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। वो साल्यूट रखल की औलाद रजनीनाथ का। तो क्या वो बच्चा सच में मेरा नहीं है? रमा के पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। अगर वो बच्चा मेरा नहीं है तो वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। मार दूंगा उस बच्चे को भी। अगर वो बच्चा रजनीनाथ का है तो उस दुनिया में नहीं आएगा। मार दूंगा साले को, मार दूंगा। रमा दिया हो तो आप बुलाने पर बोलती भी नहीं हो। आता हूँ रमा डियर, मैं खुद आता हूँ तेरे पास। वो बच्चा मेरा नहीं है तो खत्म होती ये कहानी कितों की। अभिशापग्रस्त इंसानों की, या ये इंसानी लिबास पहले ये शापग्रस्त कितों की। अरे कोई तो उनको राह दिखाओ, कोई तो सहारा दो, कोई तो मुक्ति दिलाओ। जिस तरह पापी जी के चलने के बाद मिलती है मुक्ति की सांस, ले जाओ इनको शमशान लेके दिखाओ कि वहां भी कोई गति नहीं, भविष्य नहीं और ना मुक्ति नहीं। किसी के लिए मुक्ति नहीं। के लिए, लालच के लिए बाप भाई बहन, क्या मतलब इन सब चीजों का? यही सब चीजें अगर इंसान को आगे बढ़ाती हैं तो यही था।
शायद बहुत लोगों को ये एक आईना जैसा लगा हो, बहुत लोगों को किसी की कहानी लग रही हो, बहुत लोगों को ऐसा लगा हो कि ये तो कहीं सुना हुआ है, क्योंकि ये है समाज। हो सकता है आपके घर का ना हो, बट किसी के घर का है। समाज का एक डार्क पहलू जो कोई सुनना नहीं चाहता लेकिन पता सबको है, वो था नाटक के। उम्मीद है आपको पेशकश पसंद आई होगी। पात्रों से आपका परिचय कराना चाहूंगा। चचा राहुल सिंह, रजीना शिवम सिंह, रमा पीरू गुप्ता, आरिफ ज्योति सिंह, रमाकांत रविंद्र यादव, रमाकांत राहुल मिश्रा, पापा प्रमोद कुमार सहाय। और आज के कार्यक्रम नाटक का निर्देशन कर रहे हैं संजीव झा। मंच पर एक आज के मेकअप के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा, जो काफ़ी अच्छे से उभर के आया है, सचिन और शहीद। वेशभूषा में शैल कुमारी संजय शर्मा, संगीत में राहुल सिंह, मनसज्जा में वीरेंद्र कुमार रुचिका शत्रुघ्न, प्रकाश कमाल घोष जी का, प्रेक्षागृह सत्यवान सत्यनारायण और आयोजिका और हम सबको मंच देने वाले रुचिका मैम। प्लीज एक ग्रुप फोटो खिंचा समाज को बुला रहे हैं। ठीक है, बात कर रही। जब तक हम लोग ग्रुप फोटो के लिए कर रहे हैं